हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिए जाएंगे, उसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक इफ ऑल डिजिट आर इवन। तो हमें चेक करना है कि क्या सब डिजिट इवन है या नहीं है करके। तो सबसे पहले मैं कोड लिख देती हूँ कि हमें होल नंबर देखने हैं, इवन है या नहीं। हम नंबर को लेंगे अभी। अच्छा मैं इसको ये करूँ, हमें चेक करना है तो हमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें डायरेक्टली चेक ही करना है। यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, बोला था इसमें रिटर्न रिटर्न प्रिंट करवाएंगे। पहले देखते हैं कि क्या ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे क्या नंबर है 1268। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसमें भी ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। इसमें फॉल्स आ रहा है, ठीक मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो सबसे पहले हम इवन में ही चेक कर लेते हैं। मैं इसमें लिख नहीं तो इजीली ऐसे कोड से समझा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा नंबर गया, क्या है 2468। अब पहले यहाँ पे डिजिट से इस सारे स्टेप से क्या होगा, हाँ राइट, हमारा जो लास्ट डिजिट है वो हमें मिलेगा। फिर यहाँ से ये चेक करेगा कि क्या भाई वो जो डिजिट है वो डिवाइड बाय 2 के इक्वल नहीं है। तो ये बोलेगा नहीं वो तो इक्वल है, मतलब 8 जो है उसके 2 से डिवाइड हो सकता है। तो वो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, वो इस वाले स्टेप में आ जाएगा। वापस रिपीट करते हैं क्या हुआ, हमारे पास नंबर मिला 2468 के, उस नंबर यहाँ पे गया डिवाइड बाय 10 हुआ तो उस समय क्या मिल गई लास्ट डिजिट। 2468 की जो लास्ट डिजिट है 8 वो यहाँ से मिल गई, तो डिजिट की न्यू वैल्यू स्टोर होगी 8। यहाँ से 8 डिवाइड बाय 2 होगा, वो देखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कब होगा अगर 8 2 से डिवाइड नहीं होता, पर 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे स्टेप्स को में गया ही नहीं और ये बाहर आ गया। अब यहाँ से हमारी जो एन की वैल्यू थी 2468 वो यहाँ से फ्लोर डिवाइड होगी और हमें न्यू एन की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 246, ठीक है। अब वापस हम गए इस बुक में, अब चेक करेगा क्या 246 डिवाइड बाई मतलब ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। यहाँ पे जाएगा डिवाइड बाय 10 करेगा तो यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा जो लास्ट वैल्यू है न्यू एन की। यहाँ पे न्यू एन क्या हो गया 246, तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया। अब चेक करेगा क्या भाई 6 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये बोलता है, ये बोलेगा कि नहीं होता है, तो फिर ये स्टेप में जाएगा नहीं और वापस में आ जाएगा। हमारी जो एन की वैल्यू क्या है 246, वापस फ्लोर डिवाइड होगी, न्यू एन की वैल्यू मिलेगी 24। वापस चेक करेगा कि भाई क्या ये ग्रेटर देन 0 है, वो बोलता हाँ है। फिर ये देखेगा कि मतलब डिवाइड डिजिट की वैल्यू डिवाइड बाय 10 करेगा, यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि यार 2 से डिवाइड नहीं होता, ये बोलेगा कि ये होता है, तो स्टेप में आएगा ही नहीं और वापस स्टेप में आ जाएगा। ऐसे करते करते ये सब चेक करेगा और एंड में यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे सारी नहीं गई, तो ये डायरेक्ट जब लास्ट में एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आके रिटर्न ट्रू करेगा। अब इन केस ऑफ कोड में क्या होगा, जैसे अब सबसे पहले क्या है 1 2 3 4 गया एन में, क्या ग्रेटर देन 0 ऐसे चेक किया है। फिर उसने क्या किया डिजिट में गया, अब 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10 होता है, उसने किया उसको क्या मिल गया 4। अब इसने फर्स्ट क्या चेक किया कि क्या 4 डिवाइड बाय 2 है, तो उसने बोलता होता है, तो ये बोल ये कंडीशन में जाएगा ही नहीं और यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये 4 को हटा देगा, न्यू एन वैल्यू बना लेगा, तो 1 2 3 बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 एन की वैल्यू आई, डिवाइड बाय 10 किया और हमें न्यू डिजिट की वैल्यू मिल गई 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे रिटर्न कर देगी, तो यहाँ से हमें रिटर्न फॉल्स मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस डिजिट्स में और नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसी तरह ये हमारा कोड चलेगा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं।
अभी जो नेक्स्ट कोड क्या है, चेक और डिजिट आ रही है, ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करना है कि हमें फाइंड लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करना है, ये भी कर देते हैं। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, इसको ही कॉपी कर देते हैं, इस पर में क्या करना है, लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करना, तो लार्जेस्ट नंबर लिख देते हैं। हमें यहाँ पे कम डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें मैक्सिमम डिजिट चाहिए। इसका भी हमें उपयोग है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या वो डिजिट मैक्सिमम से ज्यादा है। अगर है तो उसको मान लो, कुछ काम नहीं है, फिर इस मैक्सिमम डिजिट को रिटर्न करवा प्रिंट कर, फिर चलता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 943। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9432। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एक मैक्सिमम डिजिट डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। अब यहाँ पे गया, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि हाँ भाई ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अंदर डाल देते इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिजिट डिजिट इक्वल टू जो हमारे n की वैल्यू क्या है, 9432, को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, जो लास्ट वैल्यू वो मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास मैक्सिमम डिजिट क्या है, वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे हमें डिजिट की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से इस वाले स्टेप से हमें डिजिट की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो हमें इस वाली कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि क्या डिजिट की वैल्यू मैक्सिमम डिजिट से ज्यादा है। अभी डिजिट की वैल्यू 2 और मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू, मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू क्या, 0। क्या ये ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी कि जो डिजिट की वैल्यू है वही मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ ये वाली जब स्टेप ट्रू हो जाएगी, तो इस वाले स्टेप से क्या होगा कि जो भी डिजिट की वैल्यू है वो इक्वल टू किससे हो जाएगी, मैक्सिमम डिजिट से हो जाएगी। तो यहाँ से हमें जो न्यू मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू क्या मिलती है, 2। यहाँ इस वाले स्टेप से क्या होगा, हमें न्यू एन की वैल्यू मिल जाएगी, जो लास्ट नंबर है वो हट जाएगा। तो यहाँ से हमें न्यू एन की वैल्यू क्या मिली, 943। अब यहाँ से वापस करेंगे, कि यहाँ से जब डिवाइड डिजिट की न्यू वैल्यू मिल जाएगी 3। नाउ यहाँ पे अभी मैक्सिमम की वैल्यू हमने जब अपडेट की तो हमें क्या मिली, 2, स्टेप 1 से मिली है। डिजिट की वैल्यू क्या मिली, 3। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ से फिर से मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और 3 इक्वल टू 3 मतलब यहाँ से मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी। नाउ स्टेप नंबर 3, यहाँ से n की वैल्यू न्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा, 94। जब कर सकते हो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 94। नाउ वापस हम चलेंगे, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 94। वापस डिजिट वाला चलेंगे, तो डिजिट से हमें न्यू वैल्यू डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हम न्यू वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब वापस मैक्सिमम डिजिट करंट क्या है, 3। इस कंडीशन में जाके इसमें वो चेक करेगा क्या 4 ग्रेटर देन 3 है, ये बोलेगा हाँ भाई है, तो फिर ये जो मैक्स डिजिट की वैल्यू वो मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू कर देगा। मतलब यहाँ पे अभी डिजिट की वैल्यू क्या है, 4, मैक्सिमम की वैल्यू 3, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जो डिजिट की वैल्यू है वही मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें न्यू डिजिट की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या है, 4। तो ये अपडेट होके 4 होगा। अभी इस वाले कंडीशन में जाएंगे, तो हमें न्यू एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये कर देते स्टेप, न्यू एन की वैल्यू मिल जाएगी 9। ठीक है, अभी वापस चेक कर रहा है कि 9 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो इस डिजिट में गया। अभी वापस 9 डिवाइड बाय 10 करेंगे,
टू इज टू 9 डिवाइड बाई 10 नोटिस 9 मिल जाएगा। फिर हम चलेंगे, मैक्सिमम हमारे पास 4 है, डिजिट की वैल्यू 9 है। अब ये चेक करेगा कि क्या 9 ग्रेटर देन 4 है, ये बोलेगा हाँ, तो फिर ये जो डिजिट की वैल्यू है वही मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू से इक्वल कर देगा। यहाँ से हमें न्यू वैल्यू मिल जाएगी और ये अपडेट होकर 9 हो जाएगा। और अभी न्यू एन की वैल्यू 0 हो जाएगी कि कंडीशन फोर्स हो जाएगी और ये चलेगा प्रीवियम। अब तुम यही सारे स्टेप्स फॉलो करना और इस वाली वैल्यू से फॉलो करना और देखना कि क्या तुम्हें सेम समझ में आया है या नहीं। तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी तुम ही करोगे, इसमें सिर्फ तुम्हें जो सारे क्वेश्चन में दे रही हूँ उन सब में सिर्फ तुम्हें सिंबल ही चेंज करने, लिटरली सिंबल चेंज करके तुम पूरा लॉजिक चेंज कर सकते हो। तो प्लीज कमेंट में बताना कि वो क्या क्या सिंबल्स हैं जो तुमने चेंज किए हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो आर्मस्ट्रांग नंबर। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो अभी जैसे लाइक एक एग्जांपल लेती हूँ 151। ठीक है, अब जब तुमने हर एक डिजिट का क्यूब किया, मैं क्या बोलूँ सुना, क्यूब करना है। जैसे 1 का मेरे पास, हाँ ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, जितने भी डिजिट है उन सारों का क्यूब करोगे तो तुम्हें जो सम करके जो वैल्यू मिलेगी वो यही होगी। देख लेते हैं, जब 1 का क्यूब किया तो तुम्हें क्या मिला 1, 5 का क्यूब किया तो तुम्हें मिलेगा 125। यही मिलना चाहिए, एक बार करके देख लेता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, हाँ यही मिलेगा। फिर वापस प्लस किया तो क्या मिला, लास्ट किया 1 का क्यूब तो 1। अब जब इन सब का सम करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 125 प्लस 1 प्लस 1। आई थिंक कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, एक मिनट, नहीं सही, अच्छा हाँ तो सही करे, तो ये नंबर तो आर्मस्ट्रांग है ही नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, एक नंबर लेते हैं जो एक्चुअल में आर्मस्ट्रांग है, जस्ट लाइक 153। ठीक है, अब फर्स्ट का क्यूब करते हैं, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब करते हैं। ठीक है, अब तुम देखो 1 का क्यूब क्या हुआ 1, 5 का क्यूब क्या हुआ 125 एंड देन 3 का क्यूब क्या हुआ 27। अब जब तुम इसका सम करोगे तो तुम्हें 153 ही मिलेगा। एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसका एक्चुअली लॉजिक समझते कि चल कैसे रहा है। सबसे पहले एक कोई भी कोड कॉपी कर लेते हैं, टोटल वाला कॉपी करते हैं। ये इसको पहले हटा देते हैं, इसको बता देती हूँ ये क्या है, नोट ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, और ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। सबसे पहले ये लिया और इसमें जो चेंजेस है वो कर देती हूँ मैं। हमें आर्मस्ट्रांग नंबर चाहिए, तो हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ओरिजिनल वैल्यू डाल देती हूँ, ये जैसे हमने पैलिंड्रोम का किया था वैसे ही। तो ओरिजिनल नंबर एंड को स्टोर कर देती हूँ यहाँ पे, रिजल्ट कुछ रिजल्ट ले लेते हैं। ओके, ये वाले स्टेप तो हमें चाहिए ही है, अब बस ये वाली चेंज कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू डिजिट प्लस डिजिट, जो ये सिंबल है इसका मतलब है क्यूब। जस्ट लाइक अगर ये
2 का स्क्वायर हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो हम उसके लिए डबल मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज करते हैं। एंड ये यहाँ लास्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या ये ओरिजिनल भी इक्वल है। एक बार नंबर 153 देख लेते पहले, कुछ दे नहीं रहा। रिजल्ट इक्वल टू मैंने सब सही दिया है। एक में वापस चेक करी था, पहले हमने डेट आर्मस्ट्रांग दिया, फिर ओरिजिनल दिया, रिजल्ट दिया, वाई लाइन इक्वल टू 0, डिजिट ये होगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस डिजिट, डिवाइड करते हैं, रिटर्न रिटर्न किसके नीचे ऐसे हम अच्छा सॉरी ये क्या गलत करा, नंबर ही डिक्लेयर नहीं कर सकते। हो गया, अब सही हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ओरिजिनल का यूज तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, जो भी वैल्यू है वो ओरिजिनल की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आई थिंक मुझे सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, तुम समझ ही जाओगे इसे। अब क्या हुआ कि ओरिजिनल की वैल्यू जो है क्या मिल गई 153, क्योंकि हम उसको इक्वल टू एन करते हैं और हमारी एन की वैल्यू क्या है 153 है। अब सबसे पहले इस लूप में गया तो ये क्या ट्रू हो गया। अब यहाँ से हमें जो लास्ट वैल्यू है वो मिल गई, तो हमें डिजिट की वैल्यू न्यू क्या मिल गई 3। अब इसमें गया, यहाँ से हमें तो फर्स्ट हम रिजल्ट की वैल्यू क्या डिक्लेयर की 0, 0 प्लस जो डिजिट हमें जो क्या मिल रहा है 3 उसका क्यूब। हाँ तो जो हमें 0 प्लस डिजिट का क्यूब, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 27। तो जो हमारी रिजल्ट की जो न्यू वैल्यू हुई वो यहाँ से हट के इससे 27 हो जाएगी, ठीक है। अब वापस ये चलेगा और यहाँ से हमें न्यू एन की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या है 150 ये लास्ट की वैल्यू तो हट जाएगी। अब वापस ये 1 पर चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। यहाँ से गया, अभी डिजिट की वैल्यू हमें क्या मिली सिर्फ 5। अब यहाँ पे गया, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट क्या हमें न्यू वैल्यू मिली 27, तो 27 प्लस डिजिट की न्यू वैल्यू क्या है 5 और उसका क्यूब, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 27 प्लस 125। और जब हम इसको सेव ऐड करेंगे तो 125 प्लस 27 ये हो जाएगा 152, और यहाँ से न्यू रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 से 152, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर वापस जाएगा, अब क्या बचा सिंगल 1 ही बचेगा न्यू एन की वैल्यू की, लास्ट एन की वैल्यू क्या थी 15। जब इसको वापस 10 से डिवाइड करेंगे इस 43 से पहले 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब वापस यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे न्यू रिजल्ट की वैल्यू क्या है 152 प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। एंड देन जब इसको सम अप करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी +1 बढ़ जाएगा तो 153 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अब जब चेक करेंगे तो कंडीशन एन की न्यू वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होके ये रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट की वैल्यू क्या है 153, ओरिजिनल वैल्यू क्या 153, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें ये कंडीशन में ट्रू मिल गया, रिटर्न ट्रू हो गया। इसी तरह हमारा आज का सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। अगर तुम इस टाइप की सीरीज और चाहते हो तो मैं बना दूंगी इस टाइप के और क्वेश्चन, हम और आगे भी देखते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक अभी तक पूरा वीडियो अगर देखा है तो तुमने लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम सही में इस टाइप की सीरीज चाहते हो। थैंक यू, बाय।